उससे पहले देखते हैं कि भारत से व्यापार को लेकर रूस का क्या साफ संदेश है। भारत के साथ व्यापार को लेकर रूस किस तरह से अपनी जो नीति है उसे आगे बढ़ाना चाहता है, ये बहुत अहमियत रखता है। भारत से व्यापार पर रूस का जो साफ संदेश है वो ये कि तीसरे देश की रुकावट से इस पर कोई असर नहीं होगा। यानी वो सीधे तौर पर अमेरिका की बात कर रहे हैं कि अगर तीसरा देश कोई रुकावट पैदा करना चाहता है तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों देश मिलकर उस चुनौती का सामना कर रहे हैं, चुनौती से निपट रहे हैं, यानी वो चुनौती जो अमेरिका द्वारा पैदा की गई है। 2030 तक $100 बिलियन तक ट्रेड ले जाने का लक्ष्य है। ये एक बड़ा लक्ष्य है जो रखा जा रहा है, क्योंकि ट्रेड पार्टनरशिप को कैसे और आगे बढ़ाना है, अगले स्तर पर लेके जाना है, वो एक मुख्य लक्ष्य होगा। तो देखिए भारत का लेकिन जो ग्लोबल व्यापार है, हम आपको वो दिखा रहे हैं आंकड़े, और ये आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 के ये आंकड़े हैं कि किस तरह का व्यापार हम इन तमाम देशों के साथ कर रहे हैं। और अब हम रूस के साथ जो व्यापार है, देखिए वो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, 5.64 लाख करोड़ का है। इसको हम $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। रूस ये लक्ष्य रखता है, भारत ये लक्ष्य रखता है। अमेरिका के पास 10.95 लाख करोड़ का हमने व्यापार किया है 2024-25 में। चीन के साथ 10.59 लाख करोड़ का है, सऊदी अरब के साथ 3.47 लाख करोड़ और यूएई के साथ 83,000 करोड़ का है। लेकिन रूस के साथ जो ये व्यापार है इसे बढ़ाना एक बहुत अहम लक्ष्य है, रूस का भी भारत का भी। जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद है। सर, रूस का भी ये कहना है, देखिए वो रुकावट पैदा करते रहे लेकिन हम अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। अभी योगेश सर कह रहे थे कि अब हम उसको गति देंगे और ज्यादा तेज करेंगे, और ये हम व्यापार के जो अभी के आंकड़े हैं और जो लक्ष्य है उसमें भी दिखता है। देखिए, इसमें सुमेरा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो रूस के साथ हमारा व्यापार है, जैसा आंचल जी ने कहा कि 68.6 बिलियन का है, उसमें से रूस जो है वो हमें 63 बिलियन देता है की चीज़ें भेजता है, और हम उसे $5 से भी कम का भेजते हैं। और उस 63 बिलियन में 59 मिलियन डॉलर के करीब रूस हमें तेल देता है। तो अब स्थिति ये है कि अगर तेल को आप हटा लें तो ये व्यापार सिर्फ 9-10 बिलियन डॉलर का हो जाता है। $100 बिलियन करने के लिए 68 बिलियन डॉलर से $100 बिलियन करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर आप तेल का आयात बढ़ा देंगे। अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है कि तेल से अलहदा हमें दूसरे चीज़ों पे व्यापार, आयात निर्यात या व्यापार बढ़ाने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से रूस से हमें फर्टिलाइज़र चाहिए, रूस से हमें कृषि उत्पादन के यंत्र चाहिए। भारत से कई चीज़ें उनको दे सकते हैं, जैसे भारत से हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी उन्हें दे सकते हैं। मतलब हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और शायद वो कोशिश है भी, क्योंकि कृषि मंत्री भी साथ में आ रही हैं पुतिन के, और भारत भी इन तमाम पहलुओं पर बात करेगा। इस पर और बात करेंगे। चीन के परिदृश्य में भी भारत और रूस के संबंधों की अहमियत क्या है, इसके बारे में भी सर आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल गौरव का रुख कर लेते हैं। जी गौरव। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लगातार बात हो रही है कि क्या क्या रूस के और भारत के बीच समझौते हो सकते हैं। लेबर मोबिलिटी पैक्ट और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये भी दो बहुत अहम हैं जो ऑन द कार्ड्स हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जिस तेल कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था उस कंपनी के प्रमुख भी पुतिन के साथ आ रहे हैं। कौन सी कंपनी है? रोजनेफ्ट। जी हां, भारत दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिका ने रोजनेफ्ट पर और ल्यूकॉयल, दो कंपनियों पर, दो रशियन बड़ी कंपनियां हैं, एनर्जी कंपनीज जिन पर प्रतिबंध लगाया है, और रोजनेफ्ट के प्रमुख इंडिया आ रहे हैं। क्या इसका भी कोई मैसेज है? रोजनेफ्ट से भारतीय कंपनियां तेल खरीदती हैं। मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, आप जिस पर बैन लगा रहे हैं उसका हम स्वागत कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, देखिए मुझे तो लगता है कि हिंदी में एक बढ़िया सा शब्द ढूंढना पड़ेगा जो हम ट्रंप को कह सकते हैं कि देखिए आपके लगाए हुए बैन का हम कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ। वो तो आप समझ ही गए होंगे। मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो देसी अंदाज में बोले जाते हैं वो ट्रंप को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अमेरिका ने जिस तेल कंपनी पर बैन लगाया था, जब ये कहा था कि भारत उस तेल कंपनी से तेल नहीं खरीदेगा, और उसी तेल कंपनी से बिजनेस करने के लिए इंडियन कंपनी पर सैंक्शन लगाने की कोशिश की थी, उसके हेड रोसनेफ्ट के प्रमुख भी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भारत आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब मीटिंग होगी तो हैदराबाद हाउस में वो यहां पर रहेंगे, और भारत के साथ जो एनर्जी डील होगी उसमें वो साइन भी करेंगे। तो मतलब साफ तौर पर है कि हमने वॉशिंगटन को बता दिया है कि आप क्या सोचते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हम एक बात जानते हैं कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट है,
एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम रोजनेफ्ट या लुकोइल को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अगर कहिए तो उन्होंने भी अमेरिका को या यूरोप को यह कहा है कि ठीक है, आप रूस के तेल और गैस के खिलाफ जो बयानबाजी करना है, जो माहौल बनाना है बनाइए, लेकिन उस तेल कंपनी के हेड को भारत लाकर उन्होंने ये बता दिया है और भारत और रूस के बीच जो तेल का कारोबार है वो यूं ही चलता रहेगा। जी, और मनीष, जैसा हमने पहले एससीओ समिट के साइडलाइन पे त्यांजन में भी देखा था, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की जब मुलाकात हुई तो वेस्ट से बहुत सी बातें कही गई। हो सकता है फिर इस दौरे के बाद भी बहुत कुछ कहा जाएगा, वो स्वाभाविक है, लेकिन भारत के साथ रिश्तों में रूस की कोई सीमा नहीं है। रूस ने नो लिमिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पेशकश की है। पेस्कोव ने कहा है कि चीन के बराबर भारत से भी खुली साझेदारी होगी। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस का यह बड़ा कूटनीतिक संदेश है, यानी नो लिमिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है रूस द्वारा, और यह बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इस तरह की पार्टनरशिप रूस की चीन के साथ है। ग्लोबल हथियार बाजार में भारत का दबदबा किसी से लेकिन छिपा नहीं है। रूस की आम मार्केट में 20% की हिस्सेदारी है भारत की। हथियारों के बाजार में अमेरिका के बाद रूस के हथियारों की डिमांड सबसे ज्यादा है और भारत को वहां से हथियार चाहिए। तो देखिए, रूस का हथियार का जो ग्लोबल बाजार है उसमें रूस की अहमियत क्या है, और भारत के लिए रूस की अहमियत इस वजह से भी है क्योंकि हमने बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट्स उनसे खरीदे हैं। हमें उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए, उनकी लगातार अपग्रेडेशन के लिए भी रूस के साथ इस पार्टनरशिप की जरूरत है। तो देखिए क्या है, रूस के हथियार का ग्लोबल बाजार में सबसे पहले नंबर पर भारत है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन को, तीसरे नंबर पर वियतनाम, म्यांमार, फिर बांग्लादेश, अल्जीरिया, सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र और फिर बेलारूस। तो इस तरह से जो हिस्सेदारी है वो है। रूस का दबदबा 50 देशों को वेपन सप्लाई करता है। रूस के पास नई तरह के हथियार भी बनाने की क्षमता है। 20% आर्म्स मार्केट में हिस्सेदारी है रूस की, और भारत भी अपनी जो डिफेंस साझेदारी है उसे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अचल मल्होत्रा जी, जिस बिंदु पर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि ये कह रहे हैं कि रूस का ये कहना है कि वो भारत के साथ नो लिमिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है और उसको आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसी ही पार्टनरशिप उनकी चीन के साथ भी है, और वो भी भारत के लिए कंसर्न है कि हम अपने संबंध रूस के साथ रखें इस तरह के कि चीन के साथ उनकी जो नज़दीकी है वो उस तरह की ना हो, या अगर है भी तो हम भी मजबूत पार्टनर रहे। पॉजिटिव तरीके से देखना चाहूँगा। अगर हमारे रशिया के साथ संबंध अच्छे हैं और रशिया के चाइना के साथ संबंध अच्छे हैं, और आपने देखा होगा कि चाइना काफ़ी समय से रीच आउट कर रहा है इंडिया की तरफ, और वो चाहता है कि हम सब मुद्दे भुला के नए सिरे से एक नई शुरुआत करें, तो अगर रशिया चाइना को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि ट्रीट इंडिया ऑन इक्वल फुटिंग, ये मत समझ के चलो कि एशिया में वो आपका सेकंड फिडल है, तो तीनों मिलकर इंडिया, रशिया, चाइना फॉर्मेट को रिवाइव कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिकली अगर देखा जाए, अगर ये तीनों एक ही पेज पे आ जाते हैं तो मुझे लगता है ग्लोबल साउथ और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट होगी, जिस पे आप मल्टीपोलैरिटी को सही मायने में फिर आप उसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। उससे फिर ब्राजील जैसे देश है, साउथ अफ्रीका जैसे देश है। ओके, अम्बासडर आप जो कह रहे हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जनरल दत्ता इस वक्त। जनरल दत्ता, देखिए, बात जब होती है रूस और इंडिया की तो बात ये होती है कि जो हमारे जो सामने जो खतरा है, चाइना या पाकिस्तान या ढाई फ्रंट जिसको कहा जाता है, क्या रूस के साथ इस दोस्ती में, इस समझौते में उस खतरे की भी काट छिपी हुई है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जहाँ तक भारत और रूस का रिश्ता है, जो हमारी डिफेंस टाइप है या हमारे जो और सामरिक रिश्ते हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, चाहे वो न्यूक्लियर हो, डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पेस सेक्टर हो, तो सबका जो हमारे साथ इनका जो तालमेल है बहुत बड़े स्तर पे है। अभी जहाँ तक भारत का सिक्योरिटी डायनेमिक्स है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, और बांग्लादेश जो हमने आज़ाद किया वो कई ऐसी जो जिसको हम बोलते हैं अलग अलग शक्तियाँ इस एरिया में अनरेस्ट, चाहे नेपाल के अंदर हो चाहे बांग्लादेश के अंदर जो अभी फिलहाल सिचुएशन चल रही है, उससे भारत का जो चीन का फ्रंट, पाकिस्तान का फ्रंट इंटरनल और बांग्लादेश का फ्रंट, इसको मद्देनजर रखते हुए भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ा रहा है, ये देखना होगा कि जब पुतिन होंगे तो इसको लेकर क्या मैसेज वहां जाएगा या क्या समझौते हो सकते हैं।